हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। देखिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 35। इससे पहले हम 34 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर हम 50 क्वेश्चन आपको कराते हैं। ये क्लास साइंस की क्लास होने वाली है। और ये ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। साइंस है, हर जिसमें भी साइंस पूछी जाती है वनडे एग्जाम के अंदर, उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हमारा निष्कर्ष है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या है ये आपको बताना है। देखिए, डेसिबल हमारी ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता हमारी डेसिबल होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। देखिए, लैम्बर्ट नियम हमारा संबंधित है प्रदीप्ति से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रदीप्ति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। देखिए, तेल की बूंद पानी पर इसलिए फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी से बहुत कम होता है तेल का पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस युक्ति या फिर डिवाइस को हम क्या कहते हैं जो AC को DC में परिवर्तित कर देती है। देखिए, उसे हम बोलते हैं परिशोधक, ध्यान रखिएगा। परिशोधक यानी कि दिष्टकारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब बस सहसा मुड़ जाती है या मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण आपको बताना। देखिए, इसका कारण जो है ये हमारा है गति का जड़त्व। इसके कारण है गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को हम क्या कहते हैं। देखिए, हम कहते हैं इसे आयन मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल इसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंगों के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं। देखिए, हम सुन सकते हैं, इसका अच्छी तरह से सुनने का कारण यह है कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। देखिए, क्रायोजेनिक जो है ये हमारा निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए ध्यान रखिएगा और नोट करते चलिएगा जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं होता आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तब वह वियोजित करता है क्या। देखिए, जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तब वो वियोजित ये करता है कि ये विद्युमय तार को, यानी कि केवल विद्युमय तार को वियोजित करता है, सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि इसका लाल प्रकाश कैसा होता है। देखिए, इसका लाल प्रकाश हमारा विचलन, प्रकाश का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, नोट एक माप है किसका। देखिए, नोट जो है ये हमारा जलयान की गति का माप है, ध्यान रखिएगा, जलयान की गति का माप है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है। देखिए, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी हमारी कम फोकस वाला उत्तल लेंस होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कम फोकस वाला उत्तल लेंस होती है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मिलान करना है, मिलान करिएगा। चलिए देखिए, बुध का आपको बताना है। देखिए, बुध का हमारा हो जाएगा 88 दिन, ध्यान रखिएगा 88 दिन। ये क्या है, ये 88 दिन, 84 दिन, 86 दिन, ये क्या है। देखिए, ये हैं जो बुध सूर्य की परिक्रमा करता है, ये कितने दिन में करता है, ये करता है 88 दिन में। मंगल बताइए, मंगल करता हमारा
686 दिन में, यानी कि मंगल 686 दिन और अरुण हमारा 84 दिन में करता है। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शुद्धिकरण। एक मिनट। हाँ, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है स्कंदीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदीकरण ये कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है बल्कनित रबड़ में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है? देखिए बल्कनित रबड़ के अंदर होती है 3 से 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 5% होती है। चलिए नेक्स्ट, और मैं आपको बता दूं कि कठोर रबड़ में जो सल्फर की मात्रा होती है 32% होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है संवेदनाहारी या एनिस्थेटिक के रूप की निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए ये जो हम प्रयोग करते हैं ये करते हैं N2O का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिरके का पीएच मान आपको बताना। सिरके का पीएच मान होता है हमारा 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच मान होता है 3, यानी कि 3 इसका इसने लगभग मान दिया, इसका एक्यूरेट मान होता है हमारा 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? देखिए रेफ्रिजरेटर के अंदर शीतलन हमारा उपयोग किया जाता है, ये एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सोने या स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा या कोटिंग करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन कौन सा होता है? देखिए ये जो विद्युत लेपन हो जाता है हमारा पोटेशियम ओरीसाइनाइड का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम ओरीसाइनाइड का होता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क आपको बताना। देखिए सीसे का महत्वपूर्ण अयस्क होता है गैलेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैलेना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में हैं और इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाए तो कौन सा होगा? तो देखिए ये हमारा होता है कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण आपको बताना है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण होता है ये हमारा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक क्या होता है आपको बताना है। बेयर का अभिकर्मक होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में घुल जाती है, इसका तो क्या बनाती है? देखिए ये हमारा बनाता है फोसिल ईंधन संग्रह का क्षरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? देखिए ये जो यूरेनियम है ये हमारा है एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको मिलान करना है, मिलान करिएगा। चलिए देखिए सोडियम का आपका हो जाएगा बोरेक्स, सोडियम का आपका हो जाएगा बोरेक्स, ध्यान रखिएगा बोरेक्स हो जाएगा। और मैग्नीशियम का आपका हो जाएगा सोल्ट यानी कि एप्सम सोल्ट होता है। कैल्शियम का आपका हो जाएगा जिप्सम और हमारा कॉपर का हो जाएगा क्यूप्राइट हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल बी, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए एक सेकंड, बस एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? देखिए खोई का प्रयोग करते हैं यानी कि खोई यानी कि गन्ने की जो खोई होती है ना उसका प्रयोग हम कागज़ के निर्माण के लिए भी करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मामूली सा कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है,
फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, वो स्कंदन के कारण रोक देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदन के कारण ये रोक देती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है लगभग। देखिए औसत मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.36 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम ग्राम में लगाएं तो लगभग 1400 ग्राम आता है, ध्यान रखिएगा 1400 ग्राम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली क्लोन पशु डोली कौन सा पशु है। देखिए पहली जो क्लोन पशु डोली है वो हमारा है भेड़। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। और इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 में हुआ था। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी मृत्यु हो गई थी 14 फरवरी 2003 के अंदर, यानी कि लगभग ये 7 साल जीवित रही थी। चलिए नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है क्या। देखिए इन्फ्लुएंजा विषाणु के अंदर होता है हमारा आरएनए, केवल आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध जमने का कारण होता है। देखिए दूध जमने का कारण हमारा लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर आंसू प्रभावित होने में कमी आ जाती है, उसका नाम आपको बताना है। देखिए इसका नाम होता है हमारा इंटरफेरोन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंटरफेरोन। नेक्स्ट है, किसका आकार 1 नैनोमीटर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर का जो आकार होता है ये हमारा होता है माइकोप्लाज्मा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 कान होते हैं, मानव के 2 कान होते हैं, क्योंकि 2 कानों की सहायता से वो क्या कर सकता है, 2 कानों की सहायता से वो ध्वनि की दिशा आंक सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चोंच किससे बनती है। देखिए चोंच जो बनती है ये किससे बनती है, ये हमारी बनती है दांत, यानी कि दांत से बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पक्षियों के मुंह में जो एक शारीरिक अंग होता है जिसे हम चोंच कहते हैं, ये हड्डी की बनी होती है, मतलब हड्डीदार ऊपरी और निचला हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी त्वचा की एक कैराटीन युक्त परत होती है, कैराटीन इसमें मिला होता है, इसकी परत होती है कैराटीन की, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल 2 जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पत्तियों में मंड या फिर स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है। देखिए अभिकर्मक जो हमारा होता है ये होता है आयोडीन विलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। देखिए मछलियों के यकृत तेल में हमारी विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निर्मुक्त गैस होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। देखिए ये रहती है पिछले भाग तक रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। देखिए ये लगभग होता है हमारा 55%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 55% आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्या। देखिए क्योंकि उसका श्वसन अंग ट्रैकिया यानी कि बातक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बातक मतलब बातक हम बोलते हैं श्वास नली को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, पद या पीसी का अर्थ क्या है। देखिए पद या पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। देखिए पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर हमारा इनियक है, इनियक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनियक है, ध्यान रखिएगा।
देखिए इनियाक की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल और इंटीग्रेटर होती है, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। देखिए अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान करेंगे, ये हमारा होता है मैग्नेटिक टेप होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। देखिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर उपलब्ध नहीं है, वो है हमारा निर्वात ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है पद PCXT का आशय क्या है। देखिए PCXT का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। चलिए आज का सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से बिल्कुल सही हुए, 55 है ये, सही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे समय के अनुसार। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन करें, क्योंकि हम वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान रखिएगा, PDF प्रोवाइड कराते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो थैंक यू सो मच।